किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों बात है बहुत पुराने जमाने की। एक गांव का गरीब आदमी था, उसके 7 लड़के थे। वो जब बुढ़ा हो गया, बेचारा बुजुर्ग हो गया, तो उसे दिख गई अब तू बचेगा नहीं। उन्होंने 70 लड़कों से कहा बेटा अब तुम कमाना खाना शुरू कर दो। उन बेचारों ने कभी काम नहीं करा था, तो उसने कहा उनको तुम कहीं बाहर निकल जाओ, मेहनत मजदूरी करो। और उनको एक छोटा भाई जो था वो लंगड़ा था, जन्मजात लंगड़ा था। उसके पैर में पता नहीं क्या गड़बड़ थी, वो लंगड़ा के चलता था। उनको इसे अपने भाई को भी साथ ले जाओ, कि तुम्हारे साथ में इसका पेट फट जाएगा, गांव में तो कुछ तुम्हें कोई मिल नहीं रहा। तो भाइयों वो लेके चल दिए अपने साथ में। चलते रहे, वे आगे निकल जाए, वो पीछे रह जा, फिर वे बाद में उसे अपनी गैले में। तो भाइयों वो भाई पीछे रह जाता लंगड़ा चलने की वजह से। वे भाई किलस के उन्होंने आगे चल कर वो साथ छोड़ दिया उसका। एक नदी पार करनी थी, वे तो 7 भाई तो नदी में पड़ गए। नदी पार कर ली, उस भाई पे पार नहीं, बेचारा वो पीछे रह गया। उन्होंने कहा चलो मरण दो सुधरो, इसका कत्लो साथ करेंगे हम इसका। तो वो भैया वहीं, उसे रात होगी, वो वहीं रुक गया। वे आगे चले गए। भाइयों आगे चला चल, फिर अगला दिन हुआ, वह गंगा आ गई, उसे पार करना था। वे भाई तो पार कर गए। उन्हें देखा मुड़ के पीछे, वो नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी। तो वे जब गंगा के बीच में पहुंचे तो बहुत तगड़ा तूफान उठ गया। तो भाइयों वो तो तूफान में नाव उछल रही, नाव में से बैठे थे बेचारे वे। नाव लहरा लेती लेती नाव वो गंगा में पलट गई और डूब गई। तो भाइयों वे जब वे तो डूब गए गंगा में, वो जो वो लंगड़ा भाई था वो चलता रहा, चलता चलता वो एक वन में पहुंच गया। उसे वहां रात होगी, वो वहीं एक बरगद का पेड़ था, वहीं कुआं था, वहीं पानी पी गया। वो बेचारा भूखा प्यासा वहीं लौट गया। तो उसे एक लकड़ी काटने वाली ढोने वाली बुढ़िया दिखाई दी। वो लकड़ी का बोझ ले रही थी। उनने कहा माई राम राम, उनको राम राम। उनको मैं भूखा हूँ, उन्होंने बेचारे ने रोटी दी दो से, उसने पेट भर लिया। भैया उनने रात काट ली वहीं से। अगले दिन दिन निकला, वो सो गया। जब सुबह उठा वो खड़ा होने लगा, लंगड़ी टांग से जिन्होंने पैर रखा था उसका पैर ठीक। उनने हाथ पैर हिला के देखे, बिल्कुल पैर ठीक। कूद के देखा वो भी सही, भाग के देखा बिल्कुल पैर ठीक। उसे अचंभव हुआ, सामने एक बुजुर्ग बुढ़िया बैठी थी। उनने उससे कहा कोई वेद जी कहाँ गई, ने कौन से इनको जिन्हें मेरा पैर ठीक करा। उनको बच्चा मैंने ठीक किया, यहाँ इतनी जड़ी बूटी है, मैंने वे पत्ते खोड़ खोड़ तोड़कर पीस कर तेरा लेप करा था। तू घर नींद में थका हुआ, तुझे पता नहीं चल पाया, तो बेटे उनसे ठीक हुआ। तो उसने उस माई का प्रणाम किया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उस माई ने अपना रूप बदला, वो बहुत सुंदर परी बन गई। भाई वो जब परी के रूप में आई तो वो उस परी से उन्होंने प्रणाम करा। उसने कहा बच्चा 2 वचन मांग लो मेरे से। उन्होंने जी क्या वचन मांगो, उन्होंने फिर भी तुम्हारे काम आएंगे। उन्होंने मुझे ऐसी चीज दे दो जो मैं, ऐसा थैला दे दो जिसमें मैं कुछ भी चीज मांगू मेरे थैले में आ जा। एक ऐसी छड़ी दे दो जिसे मैं जिस पे घुमा दूं उसी का लाभ हो जा। तो भैया वो तो बुढ़िया उनसे गायब होगी। तो भाइयों उसने वो छड़िया थैला उसके पास पड़ा था, उन्हें वो सुबह को उठाया, उठा के वो छड़िया थैले को लेके चल दिया। तो उसे लगी भूख, उन्हें सोची पहले एक बार आजमा के देखूं। उसने कहा थैले पे की तरफ देख के, थैले में सुंदर सुंदर मिष्ठान और मिठाई और पकवान और फल फ्रूट आए। तो भाई वो थैले में फल फ्रूट आके उन्हें पेट भर के खाए। उसे यकीन हो गया वाकई वाकई शक्ति है तो भाइयों फिर वो चल दिया मन से। वो बिल्कुल ठीक हो गया, सुंदर लड़का था। एक राज्य में पहुंच गया, वहां जुआ खेल रहे थे लोग बाग, जुआओं का सट्टा लगा था वहां, दर जुआ बाजार था। तो भाई वहां पहुंच गया, वहां भीड़ लगी हुई थी, वहीं जा बड़ा। वो क्या हो रहा है, यहाँ जुआरी खेलते हैं जुआ। उन्हें सोची यार ये जुआ मेरे पे तो खेला आता नहीं,
उसमें एक आदमी है बड़ा सुंदर सा, उसने उससे कहा, उनका जुआ खेल लेगा? उनको मैं तो नहीं खेलता, मैंने ना खेलना आता ना मैंने कभी खेलना, मैं देख तो सकूं। उनको चल देख लेता। तो वहाँ जितने लोग जुआ खेलते रहे, वो जो तो आदमी था वो सबको खराबता रहा। कहीं का राजकुमार था, सुंदर सा लड़का, उसने अपना रूप दिखा दिया वो लड़के को। बिरजू नाम था लड़के का, बिरजू को अपना रूप दिखा दिया। तो भाइयों उसके पैर जो नहीं थे खुर थे, जरा भूत प्रेत को खुर हो, तो वो समझ गए ना कोई तो कोई अलग ही चीज है भाई, आदमी है। तो वे सारे जुए में हार गए। जो भी हारते रहे वे उदास होकर आत्महत्या करते रहे, वहीं मरते रहे बेचारे। कितने आदमी ने आत्महत्या कर ली वहां। फिर उसने उसे ललकारा, ने कहा तुम भी जुआ खेलोगे? ने कहा भाई मेरे पे तो खेलने नहीं आता। नो खेलने नहीं आता, डर गए। नो डरा तो मैं नहीं, पर चलो देखता हूँ। पहले दिन जुआ खेला तो वो हार तो चला गया, बहुत पैसा हार गया। लेकिन वो सारा पैसा जो था उससे मंगवा हो गया, असरफी जितनी भी थी अपने जादू के थल्ले से छड़ी से। अगले दिन फिर वो शुरू बैठ गया, उन्हें फिर हराया वो। तो वो कुछ सीख गया उसे। तीसरे दिन फिर बाजी लगी। तीसरे दिन वो काफी सीख गया उसके बारे में, जुए में कैसे हार जीत हो, लेकिन वो फिर भी हारता रहा। उसने कहा उनका भाई अब तेरा फायदा हो गया तो तेरा उसने जो था जादू करने को उससे कहा। उसने वो जो आदमी था वो भूत प्रेत क्या था, उनको देख ले तो मान जा, हार मान ले तो ये आधा का पाता हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने उसे झोले में बाढ़ गया, खूब पिटा, छड़ी से पिटवाया उनको, छड़ी पीटी से। तो वो जादू की छड़ी ने बहुत पिटा। जब वो तुम्हारा हो गया वो काढ़ा, वो कहने लगा उनको जी मुझे माफ कर दो। उनको तो ये आदमी मरे ने जी जिंदा कर। वो कहने लगा मैं जिंदा नहीं कर सकता। फिर उनने वे अपने थल्ले की शक्ति से वे सारे जिंदे कर दिए। वे सबके चेहरे मुर्दा छारे। उनसे कहा कि कान पकड़ो और जिंदगी में जुआनी खेलोगे, अपने घर वापस लौट जाओ, तुम्हारे घर का इंतजार कर रहे हैं। तो वे उन सबने माफी मांगी, वे अपने घर लौट आए। तो भाइयों वो जो वो था, उसने उसे भी मार दिया। वो जो पैर खुरों वाला आदमी था, भूत सा था, उसे मारकर उसे अपने याद आई अपने घर की। फिर वो वापस वहां से मुड़ लिया अपने घर की तरफ। चलते 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 वहां आ गया वो। उम्र भी काफी होगी उसकी, बहुत समय गुजर गया था। वहां का देखा, वहां बीमारी फैल रही बहुत ज्यादा, बीमारी महामारी। तो उसने क्या करा, वहां से कहा गया लोगों को खाना अपने थैले से जादू से खाना खाना मंगवाता रहा, खोता रहा। लोग आलसी हो गए, खाना खाने लगे। फिर उन्हें उन्हें खाना बंद कर दिया। उन्होंने कहते आलसी हो जाएंगे बिल्कुल, फिर ये खाना की। फिर उसे बुढ़ापा आ गया। जब बुढ़ापा आ गया तो उसने उसकी मन्नत मांगी, जो वो जिन्हें वो परी थी ना बेचारे, जिन्हें वो थैला दिया था। वो जंगलों में आ गया। उनने उससे पुकार लगाई उसकी, ने कहा हे परी कहाँ हो, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, मेरा लास्ट टाइम आ रहा। तो वो परी प्रकट होगी। उसने कहा बताओ क्या मांगते हो, क्या तुम्हें जो जवान बना दे उनको ना। तो तुम एक ऐसा आदमी निकले जिन्होंने कोई दुरुपयोग नहीं किया मेरे थैले का छड़ी का, सही जगह इस्तेमाल किया। बताओ मैं तुम्हें से खुश हूँ। क्या तुम्हारा जीवन दान चाहिए? इनको नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, मैं विदा लेना चाहता हूँ संसार से खुशी खुशी। तो उनको ठीक है, ये थैला है, ये इसे तुम ले जाओ। उनको ना परी ने कहा इनको तुम इसे जला देना। उनको ठीक है। बस मौत आई, बेचारे गुस्सा है, अपनी बाहों में ले लिया। उसमें वो बहरा हो गया, आवाज आवाज दी उसे, वो तो बहरा हो गया बिल्कुल। उसका टाइम आ गया बिल्कुल, लगा वो तो मर गया। तो भाइयों कहानी कैसी लगी जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दुनिया और को शेयर भी कर देना। भाइयों पहले ऐसी किस्से हुआ करते करते थे, ये मनगढ़ंत नहीं है। पहले ऐसे राजा महाराजा किस्से हुआ करते थे, अब तो जमाना बदल गया। एक दो कहानी में आपके माहौल की बनाऊंगा मैं। भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार।